दोस्तों एक बार इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो बेसिकली सीन है ये कानपुर रेलवे स्टेशन एंड कानपुर के बस अड्डे का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हजारों की क्वांटिटी में जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जिनकी एज 20 से लेकर के 25 की बीच की या फिर इवन 30 तक चली जाती है, ये वो लोग हैं जो एग्जाम देने के लिए आए हैं गवर्नमेंट जॉब की भर्ती के लिए। एंड आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी में जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आज इन्हीं सब के बारे में थोड़ा डार्क रियलिटी बताएंगे कि इंडिया में जो ये एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। इंडिया में लिटरली जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि जिस जॉब के लिए जो गवर्नमेंट ने पोजीशंस निकाली वो बहुत कम है, लेकिन उन पोजीशंस के लिए कई ज्यादा गुना लोग अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज कि मात्र जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ कुछ हजार की हैं, बट उसी जॉब के लिए लाखों लोग इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं। एंड ये साफ साफ दर्शाता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने का सक्सेस जो परसेंटेज है वो कहीं गुना कम है। एंड इवन वो सिर्फ 1 से 5% है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो जॉब पाना इतना मुश्किल नहीं, भले हो सकता है वो कम की मिले, लेकिन लिटरली आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, किसी ना किसी काम की मिल ही जाती है। सैलरी हो सकता है भले कम हो, आपकी मन मुताबिक ना हो, लेकिन आपको वहां पे काम मिल जाता है। बट वहीं गवर्नमेंट में देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब पाने का जो सक्सेस परसेंटेज है वो बहुत कम है इंडिया में। बट इंडियंस आर सो ऑब्सेस्ड विद इट। तो ये तो था दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर का। और हमारे इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ यंगस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह से होता क्या है, वो काफी समय अपना बर्बाद करते गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइन है कि बहुत कम लोगों उसमें सक्सेस मिल पाएगी। एंड ये जो लोग काफी साल तैयारी करते हैं इसको करने के बाद वो फिर एक तरीके से कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। वहीं पे अगर हम इंडिया में अपना जो फोकस है वो गवर्नमेंट जॉब से हटा करके प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस करें तो वहां पे जो सक्सेस के चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब पाने के लिए बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं। इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है उसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन ये भी है कि मेजोरिटी ऑफ जो आपको यंगस्टर्स मिलेंगे जो जॉब पाना चाह रहे हैं वो कहने को तो एजुकेटेड हैं, बेसिकली ग्रेजुएट हैं, बट वो लिटरली अनस्किलफुल हैं। यानी कि कोई भी कंपनी अगर उन्हें हायर करना भी चाहे तो उनके पास वो स्किल सेट नहीं है जिसके बेसिस पे उन्हें हायर किया जा सके। एंड जो जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को ढूंढती है जो स्किलफुल हो। उनकी ग्रेजुएशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनकी जो डिग्री से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कितने ज्यादा स्किलफुल हैं ये ज्यादा मैटर करता है। वहीं अगर आप आजकल मॉडर्न स्टार्टअप को देखेंगे, आजकल इंडिया में ऐसे बहुत से स्टार्टअप है, नॉट इवन इन इंडिया, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी वो लोगों को स्किल के बेसिस पे हायर कर रहे हैं, ना कि उनकी डिग्री देख करके। आपको अच्छा डिजाइन आता है, आप अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेते हैं, आप कंटेंट में माहिर हैं, आप मीडिया में अच्छे तरीके से चीजों को कर पा रहे हैं, आप मार्केटिंग में अच्छे हैं, या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर या फिर टेक डेवलपमेंट में अच्छे हैं, तो कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं, वो आपकी डिग्री नहीं देख रही हैं। एंड इंडिया में जो इंडियन कॉलेजेस हैं बेसिकली डिग्री बांट रहे हैं, स्किल नहीं बांट रहे हैं। एंड ये जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, स्किल डेफिशिएंसी होना, ये इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। एंड मेजोरिटी ऑफ जो यूथ है इंडिया में वो इसी वजह से अनएम्प्लॉयड है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। लाइक हम देखते हैं कि कोई वन पर्टिकुलर आईटी कंपनी में एक छोटे से जूनियर डेवलपर के रोल के लिए कई ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन जो जॉब रोल था वो सिर्फ 1 या 2 ही था। तो यानी कि जो नंबर ऑफ जॉब्स की सप्लाई है वो काफी ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो कहीं ज्यादा है। वहीं आप मीडिया इंडस्ट्री में देखेंगे तो मीडिया इंडस्ट्री में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन उतने लोग उसके लिए अवेलेबल ही नहीं कि उसमें वो जॉब कर पाए या फिर वो काम कर पाए। एंड इससे हमको क्लियरली एक चीज समझ में आती है, वो ये कि जिस सेक्टर में लोग इतने ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं वहां इतनी जॉब्स के लिए डिमांड नहीं है, और वहीं पे जहां लोगों की डिमांड है काम करने के लिए वहां पे लोग नहीं है करने के लिए। ये जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस में। एंड इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है, अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस को सॉल्व करना है, जितना ज्यादा हो सके लोगों को हमें स्किलफुल बनाना पड़ेगा। एंड आप अगर एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना ज्यादा आप अपने आप को स्किलफुल बना पाएंगे उसके बेसिस पे आप इंडिया में जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बेसिस पे अगर आप बिजनेस भी करना चाहें तो उसके थ्रू वो भी कर सकते हैं। और अगर आज आप कोई भी स्किल सीखना चाहें, फिर चाहे वो डिजाइन में हो, वो मार्केटिंग में हो, वो टेक में बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, या फिर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट हो, आजकल जितने भी कोर्सेज हैं स्किल डेवलपमेंट से लेकर के वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको बेसिकली उसके लिए पे करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपली आपको यूट्यूब पे जाकर के उन्हें सर्च करना, उसको सीख के देन बाद में उसको अप्लाई करना है जॉब के लिए। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति बनना चाहें, फिर खुद का बिजनेस करना चाहें, देन उसके लिए वो सारे स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। एंड इंडिया में अगर व्यक्ति अपना फोकस गवर्नमेंट जॉब से हटा करके इन बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में फोकस करेगा तो इंडिया में जो हम एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस फेस कर रहे हैं इसको कुछ हद तक सॉल्व करा जा सकता है। और यही अगर आप किसी अदर कंट्री को देखेंगे लाइक यूएसए या फिर यूके, ये इंडिया से भर भर के हर साल उन प्रोफेशनल्स को अपने देशों में बुलाते हैं H1B वीजा
वीजा पे जो हाईली स्किलफुल होते हैं किसी वन पर्टिकुलर फील्ड में, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में या फिर इवन मेडिकल की फील्ड में, बिकॉज दे नो कि जितना ज्यादा व्यक्ति स्किलफुल होगा वो उतना ज्यादा उनकी देश में जीडीपी में उस वैल्यू को ऐड करेगा एंड अपने स्किल्स के बेसिस पे ही वो व्यक्ति अपनी हाई इनकम को अचीव कर पाता है। वहीं इंडिया में सिर्फ लोग आए दिन सरकार को ब्लेम करते रहते हैं कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, इंडिया में फलाना ढिमका नहीं, सब चीजें नहीं है, बट वहीं पे हम प्रॉब्लम्स को साइड में रख के एक्चुअल अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप जानना चाहते किसी और चीज पे सोल्यूशन तो टॉपिक को कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।